जन्म का कारण भगवान का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे, लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। वो अजन्मे हैं, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। वो उनकी जन्म लीला कही जाती है। वो अनंत हैं, लेकिन कंस की इस छोटी सी जेल में बाल गोपाल बनकर आते हैं। वो उनकी बाल लीला कही जाती है। वो मधुराधिपति हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वो प्रेम का स्रोत हैं। सदा राधा राधा ही रटते हैं और युगल सरकार राधा गोविंद कहलाते हैं। संसार में अनेकानेक क्लेश हैं, लेकिन जो उनका स्मरण भर कर लेता है वो उसके सारे क्लेश दूर करने वाले केशव हैं। वो शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक को दृष्टि पर दुशासन की छाती विदीर्ण करा देते हैं, दुर्योधन की जंघा भंग करा देते हैं। अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुशासने नाहित वस्त्र केशा कृष्णा तदा क्रोशत अनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। दुशासन ने कौरवों और पांडवों के सामने द्रौपदी के केश खींचे, वस्त्र खींचे। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। युग बदल गया है, अब द्वापर नहीं कलयुग है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्तों का भाव वही है। वही भाव श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर साकार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत भूमि के पराक्रम के दर्शन हो रहे हैं। श्री कपिल शर्मा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव हैं। वो कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। श्री कपिल शर्मा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत और भारत के नेतृत्व की कूटनीति, भारतीय सेना के युद्ध कौशल और पराक्रम का प्रतीक है। इसने हर भारतीय के अंदर देशभक्ति और गौरव की भावना का संचार किया है, और इन सब के मूल में तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा है। हमारे भगवान मुख खोलकर अनेकानेक ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं। उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य के भी दर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव में श्रद्धा भाव समर्पित करने पहुंचे तो इस भाव के दर्शन भी हुए। सिंदूर बंगले में मेघधनु पोशाक धारण कर विराजे प्रभु श्री केशव देव भगवान, श्री गर्भगृह, श्री योग माया जी, श्री युगल सरकार और श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर वो भाव विभोर हो गए। युद्ध हो रहा हो और धर्म का उपदेश दिया जा रहा हो, युद्ध भूमि ही धर्म भूमि बन गई, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा, जो कर्म की प्रेरणा है, सज्जन शक्ति के संरक्षण की प्रेरणा है, दुर्जन शक्ति को उसकी गति और दुर्गति तक पहुंचाने की प्रेरणा है, वही प्रेरणा हम सबकी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ये यथाम मा प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी भाव के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण माताओं के लिए बाल गोपाल हैं, मित्रों के लिए वो अनुपम सखा हैं, जो कंगाल सुदामा को त्रिलोक का स्वामी बना देते हैं, पराजित अर्जुन को महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा बना देते हैं। शरणागत के लिए वो लज्जा रक्षक हैं, दुष्टों के लिए वो काल हैं। कंस और चारूण के मर्दन से लेकर महाभारत में पांचजन्य के घोष तक श्री कृष्ण अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। ये पुण्य भूमि जहां पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उसके दर्शन के फल भी अनंत हैं।